दूसरा रिएक्शन इससे बनता है, रीमर टीमैन से बनता है ना। ठीक है, तो रीमर टीमर अगर तुमको याद होगा ना रिएक्शन, तो उसमें एक सैलिसिलिक एसिड करके या सैलिसल्डिहाइड करके कंपाउंड बनते थे। ठीक है, ठीक। तो अपने को देखना वही है। वहां पे जब ने तुमने एकेडमिक में देखा होगा, तो वहां पे हम लोग किसी फेनॉल पे जब CHCl3 डालते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है ऐसे। ये भी फिक्स होता है, या तो सैलिसल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा, या तो सैलिसल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बता सकता है कोई? कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, दूसरा वाला माइनर हो जाता है। ठीक है, तो इसको तुम बोलते हो ओ सैलिसल्डिहाइड, और दूसरे वाले को बोलते हो पी सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, राइट, जो भी है। ये स्टेबल इसलिए है, बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर रिपल्शन करेगा तो ये स्टेबल कैसे हुआ। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से H बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हेंस ओ सैलिसल्डिहाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझा? मैकेनिज्म बताता हूँ, इसको लिख लो पहले। ठीक है, पहले तो जनरेट हुआ होगा क्या, कार्बिन। कैसे? OH आया होगा KOH से, प्लस हमारे पास क्या था, CHCl3 था। राइट, इस OH ने क्या किया होगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लिया होगा, जिसकी वजह से बना क्या होगा, H2O प्लस C के पास 3 Cl, और यहाँ पे आ गया होगा क्या, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा, लोन पेयर आते ही ये Cl क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा, जैसा कि कार्बिन का फॉर्मेशन हमने बहुत पहले भी देखा हुआ है। तो एक टाइप का कार्बिन बन जाएगा ऐसे, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, एक पे तो आ जाएंगे 2 लोन पेयर, और एक बन जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जनरेट हो गया कार्बिन। अब सेकेंड स्टेप में ये कार्बिन का रिएक्शन अपने को देखना। सेकेंड स्टेप में कार्बिन के एक्शन के पहले एक और चीज हो जाती है, क्या मालूम है? ये जो तुम्हारे पास फेनॉल है, ये हाईली स्टेबल है, इस पे कार्बिन कहाँ पे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो फिर से क्या होता है मालूम है, सोल्यूशन में से OH माइनस निकल के आता है, और OH माइनस करता क्या है, इसके आगे की कहानी अपने को पता है, क्या करेगा, ये H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा, जिसकी वजह से बनेगा H2O और प्लस। अब इस स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आना चालू हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे क्या बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेजोनेट करना चालू करेगा, यहाँ से H प्लस निकला तो इस पे बॉन्ड लोन पेयर बढ़ गए, ये क्या करेगा, अंदर शिफ्ट करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हमने देखा ना, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अगर इसने अंदर ट्रांसफर किया, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर कहाँ पे जाएंगे, ऊपर वाले पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से तुमको कुछ ऐसा नया स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं, ये बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं। ठीक है, फर्क कहाँ पे दिखेगा अपने को, इस वाले बॉन्ड पे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ वाला, इस पे आ जाएगा ऐसे लोन पेयर। और इसका अगर तुम रेजोनेट स्ट्रक्चर बनाओगे, हाँ, KOH जो तुमने लिया हुआ है सोल्यूशन में, एक ही KOH थोड़ी है,
एक यूज हो गया कार बोल बोल कि खाली ऑक्सीजन के साथ। नहीं रे। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है। इसके पास देख ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कितने हैं, दो हैं, जबकि पोटेशियम सिर्फ कितना ले सकता है, एक ले सकता है। ठीक है, तो KOH के दो मॉलिक्यूल टूटेंगे उसके पहले ये रेजोनेट करने लगेगा आपस में। ठीक है, ये रेजोनेट करके क्या करेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया इसका, और दूसरा मैं इसका रेजोनेटिंग ये भी तो बना सकता हूँ ना, ऐसे कि ये बॉन्ड पेयर अंदर शिफ्ट कर दे और ये बॉन्ड पेयर इस पे शिफ्ट हो जाए। मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाए, एक यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाए लोन पेयर। इसीलिए मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पे और दूसरा बनेगा पैरा पे। समझा। अब यहाँ पे या तो कार्बिन आके यहाँ पे एक्ट करेगा या तो कार्बिन आके यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि कार्बिन को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए ना, तभी तो वो रिएक्शन करेगा। तो जब ये स्टेप के बाद ये दोनों जब क्या बन जाते हैं अपने पास, लोन पेयर जब फॉर्म होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तब इनके पास कार्बिन आता है। समझा। लिख लो सेकेंड स्टेप। जो तुम्हारी थर्ड स्टेप है उसमें देखो अपने पास बचा क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया था एक लोन पेयर, राइट। बट इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना, जैसा कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता ही है, एक हाइड्रोजन रहा होगा पहले से। अब देखो जब इसके पास कार्बीन आएगा तो कौन सा कार्बन हमने बनाया था, Cl2 वाला। ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक फिल्ड ऑर्बिटल, राइट। अब होगा क्या, ये बॉन्ड पेयर रिएक्शन कर जाएगा इसके ऊपर और ये कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक। इस पे नहीं रे, एक बार कार्बिन बन गए ना तो इससे ज्यादा अनस्टेबल ये थोड़ी होगा, ये ऑलरेडी अनस्टेबल ही तो है, इसके पास ऑलरेडी क्या है। और अच्छा OH माइनस तो बोल रहा है रिएक्शन करेगा इसके ऊपर। KOH का OH माइनस ना, हाँ OH माइनस रिएक्शन तो इस पे कर सकता है। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं OH के, अपन क्या लेके चलते हैं मालूम है, कि जल्दी रिएक्शन किसका होगा। तो ऐसे सोचेगा OH माइनस भी तो इस पे रिएक्शन कर सकता है, बात सही है। ठीक है, बट इस कंडीशन में ज़्यादा रिएक्टिव ये स्ट्रक्चर है OH के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, और इसकी एरोमेटिसिटी अगर लूज होगी तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। और कार्बिन भी अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल करना चाहता है। तो जो तुमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है उसका रिएक्शन होगा रिएजेंट से, तो इसकी वजह से हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। ठीक, तो इससे क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड O एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एक हाइड्रोजन पहले से था इस पे। ठीक है, और इसका बॉन्ड बना है इस कार्बन से, इसने अपना लोन पेयर इसमें डाल दिया और इसने इससे बॉन्ड बना लिया। मतलब ये कार्बन है, इसके ऊपर Cl है, और इसने लोन पेयर दिया इस कार्बन को, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे लोन पेयर आ जाएगा। समझा। अब नेक्स्ट क्या हुआ होगा देखो, इस ये वाला जो बेंजीन है ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया है, इसको अपनी एरोमेटिसिटी क्या करनी है, गेन करनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है मालूम है, ध्यान दो, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है H+ को, और ये दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अंदर, और जैसे ही ये बॉन्ड पेयर अंदर शिफ्ट होंगे ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वापस से ऊपर चला जाएगा। तो अब
फाइनली ये तुमको ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पे फिर से O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड पेयर की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के पास 2 Cl थे, अब एक हाइड्रोजन भी है। समझा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तुम्हारे पास बना क्या था? अपने पास बेंजीन पूरी तरह से स्टेबल हो चुका था, O माइनस बन गया था, ठीक है, और बना था CHCl2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई, जैसे OH माइनस यहाँ पे अगर एंटर करता है, ठीक है, तो अब ध्यान देना क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है तुमको? ये कौन से रिएक्शन का तुमको मैकेनिज्म दिख रहा है? मतलब रिएक्शन इस पे तो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पे है। तो ये OH माइनस रिएक्शन करेगा किस पे? इस कार्बन पे। और अगर ये इस पे कार्बन करेगा, कार्बन पे रिएक्शन करेगा, तो इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगी SN2, ठीक है। और SN2 जब होगा तो जैसे ही OH यहाँ पे आएगा, एक Cl को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद ये तुमको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, अब आ गया है OH, और एक है इसके पास Cl, ठीक है। बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, जैसा कि हमको पता है Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन जैसे ही लोन पेयर इसको देगा, Cl भी यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, O माइनस CH। अब देखो, हाँ, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl माइनस बाहर चला गया, ठीक है। अब इसी से बनता है अपना फाइनल प्रोडक्ट। O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो O क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा, और ये H प्लस जाके इस O माइनस पे अटैच हो जाएगा, जिससे यहाँ पे बनेगा OH, और इस पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। सपोज करो कभी ऐसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा के दे दिया, तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट मत बनाना यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे भी मिथाइल दे दिया, या कोई दूसरा बल्कि ग्रुप दे देता है, ठीक है, और इस पे तुमको दे दिया उसने CHCl3 और KOH, राइट। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे मालूम है? ऐसे कंडीशन पे पैरा पे बनाना प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, तो रिपल्शन की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट है ना, वो यहाँ पे बनता है ऐसे। ये OH एज इट इज रह जाएगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड। समझा? अगर बल्कि ग्रुप दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो ऑर्थो पे बनाओगे मेजर वाला। ठीक है, देखो इसका अगर मैकेनिज्म तुम देखना चाहते हो, तो इसका मैकेनिज्म कैसे बना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, पूरा वापस से नहीं देख रहे हैं अपन, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे आ गया होगा लोन पेयर, और इसी पे क्या किया होगा, बने हुए कार्बिन ने रिएक्शन किया होगा, ठीक है, Cl और यहाँ पे इस कार्बिन ने यहाँ पे रिएक्शन किया होगा, और एक हाइड्रोजन भी है ना इसके पास।
तो जब कार्बिन ने रिएक्शन किया होगा तो इस पे क्या बना होगा, डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन, Cl और Br, ठीक है। इस पे लोन पेयर है, वही हुआ होगा, ये लोन पेयर हाइड्रोजन के पास और ये बॉन्ड पेयर अंदर। तो इसके बाद जो मैंने बनाया था ना ऐसे, बेंजीन तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इस पे बन जाएगा O- और नीचे क्या आ जाएगा, CH, क्या, ClBr, Cl, ठीक है। फिर आगे वैसे ही सेम प्रोसीड होगा। तुम्हारे पास बना क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ होगा, ये सब देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। OH ग्रुप जब आया होगा तो यहाँ से Cl, यहाँ से Cl निकल गया होगा और यहाँ पे क्या अटैच हो गया रहेगा, OH, ठीक है। राइट। तुम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से वाटर निकल गया होगा डायरेक्ट और यहाँ पे क्या बन गया होगा, यहाँ पे क्या बना देखो, अगर यहाँ से वाटर निकला तो CH था ही, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया होगा, ठीक है। बचा ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन से H+ तो गेन करेगा कहीं ना कहीं से, तो ऐसे ये बना होगा प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसे देता है डायरेक्ट, मतलब कोई फेनॉल नो, सब कुछ नो, ये सब कुछ नहीं, यहाँ पे दे देगा CHCl3, यहाँ पे दे देगा KOH। इसका जो प्रोडक्ट है ना वो साइक्लोहेक्सेन में बनता है। साइक्लोहेक्सेन क्या, मान लो बेंजीन बनाता है डायरेक्ट ऐसे, क्लोरोबेंजीन। अब इसी का मैकेनिज्म मेरे को तुमको बताना था कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो पहली स्टेप जो है इसकी, CHCl3 प्लस KOH का कॉम्बिनेशन क्या देगा मेरे को, कार्बिन देगा, राइट है, प्लस वाटर प्लस KCl। अब यही रिएक्शन करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, बट इसके भी पहले क्या होगा, अब इसमें कहीं लोन पेयर तो है नहीं, तो ये कार्बिन इसके पास आएगा क्यों, पहले इसके पास लोन पेयर तो बनने चाहिए। तो सोल्यूशन का जो OH- जो अभी तक अपन देख रहे थे ना, देखो सोल्यूशन का OH- इस पे लोन पेयर फॉर्म करता है, कैसे, ये वाली पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ से अगर इसने H+ निकाल लिया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बना देता है क्या, इसमें आ जाती है एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन तो है बट अब क्या आ गया इसके पास, एक लोन पेयर, और यहाँ से ये H2 बन गया, समझा। यहाँ से H+ निकला, बॉन्ड पेयर कहाँ शिफ्ट हो गए, अंदर की तरफ, H+ चला गया इसके साथ और यहाँ पे बच गया। अब ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। अब ये कार्बिन इस पे रिएक्शन करता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये बनाता है, क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट। यही अपने को देखना था, ये 2 स्टेप लिख लो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो इसमें होता नहीं है। हमारे पास एक नई चीज बन के आई और वो चीज है ये, कि यहाँ पे मेरे पास है एक लोन पेयर, ठीक है। अब इस पे मेरे को पता है कि कौन रिएक्शन करने आएगा, कार्बिन,
ठीक है। कार्बिन इस पे रिएक्शन करने आएगा ये लोन पेयर पे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। और उसका रीजन तुम लोग मुझे बताओ कि ये लोन पेयर इसके पास क्यों नहीं जाते हैं। हाँ, ये एरोमेटिक है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करेगा क्या इसको अपना लोन पेयर देके? नहीं करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है मालूम है, इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड का होमोलिटिक ये हेट्रोलिटिक फिजन होता है। कैसे मालूम है? दोनों लोन पेयर शिफ्ट करके या तो इस पे आ जाएंगे और इस पे बन जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से बॉन्डिंग होती है, ये डोनेट करेगा इसको और ये डोनेट करेगा इसको, तो जिसके वजह से ये तुमको दिखता है कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान देना है ये। अब इस पे तो है ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे कुछ ऐसी। समझा? अब इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय तो यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, बट ये प्रोसेस देखो, ये बनता है ट्रांजिशन स्टेट, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसके लिए इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि बहुत स्लो स्टेप होगी। ठीक है। हम्म। यहाँ पे ना, हाँ हाँ बन सकता है ना, बट मैंने यहाँ पे क्यों बनाया कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका लोन पेयर खींच लेगा, यहाँ पे लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देगा। कहीं पे भी बन सकता था, या तो इस पे बना लो या तो इस। समझा? अब देखो होता क्या है इसमें। मैं क्या बना रहा हूँ, ये पहला कार्बन है मेरा, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है। अब ये लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, अब इनको वापस से क्या होना है, स्टेबल होना है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये अपने आप को देखो कैसे साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक, फर्स्ट जुड़ा है सेकंड से। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, एक बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बीच में। ये क्या करता है मालूम है, शिफ्ट होके चला जाता है 2 पे, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा ना। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और ये टूट के चला जाता है 2 पे। तो फाइनली देखो क्या बनेगा, 1 वाली पोजीशन पे क्या है, 2 क्लोरीन है, ये पोजीशन 1 है, 1 जुड़ा हुआ है 2 से। ठीक है, और 2 पे क्या बन गया है अब, लोन पेयर, 2 जुड़ा हुआ है 3 से, तो ये पोजीशन है 3, 3 जुड़ा हुआ है 4 से, 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, 4 जुड़ा हुआ है 5 से, 5 पे भी क्या है अपने पास, लोन पेयर है। ठीक है, ध्यान दो। अब 5 जुड़ा हुआ है 6 से और 6 जुड़ा हुआ है 1 से। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, हाँ 6 पे पॉजिटिव चार्ज, अब होगा क्या, ये लोन पेयर अंदर डोनेट कर देगा ऐसे। ठीक है, तो ये जैसे ही डोनेट करेगा तो ये स्ट्रक्चर हमको क्या दिखने लग जाएगा, ऐसे दिखेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 Cl और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, अब डोनेट तो ये भी करेगा, जब ये डोनेट करेगा तो एक Cl क्या होगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझा? जिसकी वजह से यही स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा अब तुमको, ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा पूरा बेंजीन और यहाँ पे बचेगा एक Cl और एक Cl माइनस बाहर चला गया। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका मैकेनिज्म है, बट ऐसे घूम फिर के लास्ट में ये क्लोरोबेंजीन बना लेता है। समझा? ठीक है, ध्यान से देखो इसका तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाओगे।
मैंने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दूं मैं CHCl2Br, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? साइक्लोहेक्सेन तो बनने ही वाला है। साइक्लोहेक्सेन क्या, बेंजीन तो बनने ही वाला है। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि इस पे Br आया होगा या Cl आया होगा। Cl आया होगा, क्योंकि Br और क्या होते हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो तो निकल ही जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ दे दिया है CHClBr, वही क्वेश्चन है क्या? KOH 2 3 4, 1 2 3, नहीं इसमें Br2 रहेगा। क्या बनाओगे? Cl ही आएगा ना, क्योंकि 2 Br है, दोनों क्या हो जाएंगे, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएंगे। मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है CHBr2I, अब क्या बनाओगे? Br आ जाएगा, ठीक है, आयोडीन निकल जाएगा इस केस में। पायरोल तुमको ऐसे दिखता है, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, इस पे दे देगा ऐसे CHCl2Br KOH के प्रेजेंस में। तो करना तुमको कुछ नहीं है, 5 मेंबर्ड की रिंग मेरे को पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर्ड में, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, 3 बॉन्ड बना दोगे अंदर, और खाली डिसाइड करना है कि इस पोजीशन पे क्या आया होगा, क्या Cl, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे तुम लोग बनाओ, ये दिख रहा है, हुआ कुछ? दिख रहा है ना अभी? नहीं, तो यही सब बचकाने रिएक्शन है। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया होगा, 6 मेंबर्ड में, ऐसे। यहाँ पे क्या लगाओगे, Cl, इस पे एक तो ऑलरेडी 6 मेंबर्ड थी, दूसरी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर्ड में। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl,